तारीखी जहाज़ का मलबा देखने की शौकीन खुद तारीख का हिस्सा बन गए। एक सदी कबल गर्क होने वाले बहरी जहाज़ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली टाइटैन आबदोज के तमाम मुसाफिर हलाक हो चुके। ओशन गेट कंपनी का बाज़ाब्ता ऐलान, यकीन है कि टाइटैनिक तक जाने वाली आबदोज के 5 मुसाफिर अब जिंदा नहीं हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। आबदोज के समंदर में जाते हुए आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो आबदोज की रहनुमाई करने वाले जहाज़ के हमले में शामिल खातून फोटोग्राफर ने। सबमरीन टाइटैन हादसा जहां बहक होने वालों में पाकिस्तानी शहरी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान दाऊद भी शामिल। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। फर्टिलाइजर, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी करते थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए, अमेरिका और बरतानिया में तालीम हासिल की। बाप बेटा दोनों बरतानवी शहरी थे। आबदोज में शहजादा दाऊद और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार थे। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए सयाहों को लेकर जाने वाली आबदोज इतवार को लापता हुई थी। टाइटैनिक की बाकियात को देखने के ख्वाहिशमंद को समंदर की तह में ले जाने वाली आबदोज टाइटैन में पुराना मवाद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी ताजर क्रिस ब्राउन भी आबदोज में जाने का इरादा रखते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और मयार पर खदशात के बायस आखिरी वक्त में सफ़र का इरादा बदल दिया। टाइटैन में 4 बार सफ़र करने वाले मुसाफिर माइक रेस ने भी आबदोज में खामी का एतराफ़ किया। कहा कि 4 बार टाइटैन में गया और वो चारों बार ख़राब हुई। यूनान में कश्ती हादसे के बाद ट्यूनिस में भी गैर कानूनी तारकीन वतन की 3 कश्तियाँ डूब गईं। 3 अफराद हलाक, 12 लापता। इमदादी टीमों ने 152 अफराद को बचा लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा बहरे रोम में पेश आया। तमाम तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीका से है, जो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। सुहाने मुस्तकबिल के अधूरे सपने। यूनान कश्ती हादसे में गुजरावाला के 6 नौजवानों के जाबहक होने की तस्दीक। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। आज गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। गुजरावाला डिवीज़न से लापता 100 अफराद के अहल खाना ने DNA के नमूने जमा करा दिए। FIA ने अब तक 18 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए, 20 लाख घर तबाह हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी आंखों से तबाही के मनाजिर देखे। आलमी बिरादरी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की पॉलिसी अपनाए। वज़ीर-ए-आज़म का गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF के MD से मुलाकात। कहा कि कर्ज मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF को वादे पूरे करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। सऊदी वली अहद मिस्र और फ्रांस के सदूर समेत सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी अलग अलग मिले। अमरीकी सदर के नुमाइंदे खसूसी साबिक वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी से भी मुलाकात। मुश्तरका कोशिशों के लिए राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा फ्रांस। नए आलमी मालियाती माहिदे के मौका पर फ्रांसीसी सदर का सरबराह ने मुमलिकत के एजाज़ में शाया। शहबाज शरीफ के अलीज़े पेरिस आमद। फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां अरूज पर। कायद नून लीग की लंदन में पार्टी की सीनियर क़यादत से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तैयारियों और मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर भी तबादला ख्याल होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के तंजीमी मामलात पर भी गौर होगा। ईद उल अज़हा पर 3 नहीं 4 छुट्टियाँ होंगी। वफाकी हुकूमत का 28 जून तक 1 जुलाई 4 रोज़ की तातीलात देने का फैसला। इतवार के हफ्तावार छुट्टी को मिलाकर सरकारी मुलाजमीन ईद पर 5 छुट्टियाँ मनाएंगे। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार होने वालों का डाटा तलब कर लिया। समाअत का हुक्मनामा भी जारी। 9 मई के वाक़यात में कितने अफराद फौजी हिरासत में हैं, कितनी ख़वातीन और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। फौजी हिरासत में मौजूद वकला और सहाफ़ियों की तफसीलात भी पेश की जाएँ। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत आज फिर होगी। इस बेंच को नहीं मानता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसले तक हर बेंच गैर कानूनी है। जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियन के अदालतों के ट्रायल के खिलाफ 9 रुकनी राजर बेंच से अलग हो गए। दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइजा और सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन का दिलचस्प मुकालमा। एतजाज़ हसन ने कहा, आप मेरे छोटे भाई हैं, घर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस सुन लें। जस्टिस काजी फाइजा ने जवाब दिया, एतजाज़ साहब, ये घर नहीं सुप्रीम कोर्ट है। मैं आइन और कानून के साए में बैठकर फैसले करता हूँ। They were motivated by their leader to attack the state. There is a possibility कि ultimately कुछ लोग जो हैं उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। अदलिया से भी हाथ बांध के
कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाए, कोई विरसा छोड़ जाए, जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाए कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि किस्सा पारी ना बन जाए। फौज आज़म की एक बार फिर अदलिया पर तनकीद। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, रियासत पर हमला करने वालों का फौजी ट्रायल ज़रूरी है। हसास तंसीबात पर हमला करने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फौजी अदालतों में ट्रायल पर कुछ सियासी लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रोज़ाना शहादतें मौसूल हो रही हैं, खून देने वाले हमारे मोहसिन हैं। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की आज फिर नैब रावलपिंडी में तलबीत, तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। तोशाखाना को नुकसान पहुंचाया गया, नोटिस का मतन। दूसरी जानिब सरबराह तहरीक इंसाफ तीसरी बार भी बुलाने पर एंटी करप्शन में पेश न हुए। चेयरमैन PTI को गुज़श्ता रोज़ लिया अराजी स्कैंडल में तलब किया। रहनुमा PTI और साबिक विफाकी वजीर मुराद सईद के भाई कलीम सईद सवात से गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। गुड बाय PTI, हुमायूं अख्तर खान ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर लीं। कहा, 9 मई के वाक़यात ने पूरी कौम की तरह हमारे ख़ानदान को भी अफसरदा किया। शहीद के औलाद होने के नाते इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। PTI के साबिक विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने भी पार्टी छोड़ दी। बोले, फौजी अमलाक पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई, तमाम जिम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सान है, 9 मई का एक और अहम शरपसंद कानून के शिकंजे में आ गया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वाला मर्दान का यासिर नवाज पकड़ा गया। शरपसंद के वालिदैन को सानिया 9 मई की शदीद मसम्मत। कहा कि चेयरमैन PTI ने मेरे बेटे को उकसाया, उनकी तकारीर जराव गिराव का सबब बनी। उधर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जिन्ना हाउस लाहौर का भी दौरा किया। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज़ की अहलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उम्मे हसन के खिलाफ ट्रैफिक ब्लॉक करने, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने और सिक्योरिटी के फोर्सेस के खिलाफ इश्तिहार अंगेज़ तकरीर करने पर थाना कोहिसार में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुद्दत में दर्ज मुकदमे में मुलज़िमों पर इंतशार फैलाने और इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम लाहौर के इलाके सांदा में अगवा के बाद कत्ल। फिदा हुसैन यूनिवर्सिटी के फ़ीस सेक्शन में जूनियर क्लर्क था। अहले खाना के मुताबिक 2 रोज़ कबल फजर की नमाज के लिए घर से निकलने वक्त अगवा किया गया। लाश रावी के किनारे से मिल गई। अगवाकारों और कत्ल की वजूहात का इल्म न हो सका। सऊदी अरब से वतन वापस आने वाला गुजरावाला का शहरी लाहौर में 9 सरबाजों के हाथों लुट गया। जमील नामी नौजवान को टैक्सी ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर लूटा और तशद्दुद का निशाना बनाकर झाड़ियों में फेंक दिया। मुलजिमान लाख रुपए नकदी, कीमती सामान और पासपोर्ट भी लूट कर फरार हो गए। डॉक्टर साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके आ गया अभी नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं ना सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों ना सर? सुनाकर बात करेंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक पूछने की सज़ा, इसहाक डार का पारा हाई। आपे से बाहर होकर सहाफ़ी को थप्पड़ जड़ दिया। IMF से मुज़ाकरात कब होंगे? क्या ये हुकूमत की नाकामी नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़ज़ाना ने तल्ख़ लहजे में जवाब दिया, क्योंकि तुम जैसे लोग सिस्टम में हैं। सहाफ़ी ने कहा, हम सिस्टम में तो नहीं हैं, सिर्फ सवाल करते हैं। इस बात पर इसहाक डार ने सहाफ़ी को तमाचा रसीद। फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री भी FBR के रडार पर। इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड्स का सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस होने का इंकशाफ। न्यूज़ ने मारूफ फैशन डिज़ाइन के खिलाफ FBR इंटेलिजेंस की कराची की दर्ज की गई FIR हासिल कर ली। दस्तावेज़ात के मुताबिक 83 करोड़ रुपए के सेल्स में 14 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स छुपाया गया। बादल बरसेंगे और गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने ईद से कबल प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। 25 से 30 जून तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग।
मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, PDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ न दिया तो भारत का शहराजा बिखर सकता है, साबिक़ अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। बराक ओबामा ने टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, सदर जो बाइडन को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में मुस्लिम अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाने का मशवरा दिया। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना था, बड़े पैमाने पर दाखिली इख्तिलाफ़ात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि भारत में बसने वाले हिंदुओं के मफाद में भी नहीं।